अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। बच्चे सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बच्चे कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में, किसमें बच्चे 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम कितना सॉल्यूट डाल सकते हैं, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया हुआ है बच्चे कि 100 ग्राम पानी में हम 36 ग्राम नमक डाल सकते हैं। तो ये जो 100 ग्राम पानी है, पानी ज्यादा होगा तो इसलिए एक सॉल्वेंट है, और जो नमक है बच्चे 36 ग्राम, ये कम वैल्यू है तो ये एक सॉल्यूट है। तो हम क्या कर रहे हैं, 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम नमक डाल पा रहे हैं, तो इसलिए 36 ग्राम जो है बच्चे वो पानी की सॉल्युबिलिटी है कि ये नमक को 36 ग्राम नमक को घोल सकती है अपने अंदर। ठीक है ना। इसका सेकंड एग्जांपल भी बताया हुआ है बच्चे कि 100 ग्राम पानी में हम 204 ग्राम चीनी मिला सकते हैं। तो ये जो 204 ग्राम चीनी है वो सॉल्युबिलिटी है पानी की, कि पानी के अंदर हम 100 ग्राम पानी के अंदर हम 204 ग्राम चीनी मिक्स कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसका नाम होता है बच्चे डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं स्टूडेंट? ये एक ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल है बच्चे कि अगर मैं 100 ग्राम पानी में या बहुत सारे पानी में केवल 1 ग्राम चीनी मिलाऊं, मतलब बहुत कम चीनी मिलाऊं, तो हमने यहां पे क्या किया कि जो मेरी चीनी है वो सॉल्यूट है, क्योंकि सॉल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है। तो जो चीनी मेरी जो सॉल्यूट है बच्चे वो कम है, सॉल्यूट कम मात्रा में है, और जो पानी है बच्चे वो हमारा सॉल्वेंट है वो ज्यादा मात्रा में है। तो जो मेरे को इससे मिक्सचर मिलेगा बच्चे, जो इससे सॉल्यूशन मिलेगा, उसका जो टेस्ट होगा बच्चे वो ज्यादा मीठा नहीं होगा, बहुत ही कम मीठा होगा, बिल्कुल फीका टाइप ही लगेगा। तो इसलिए इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट टाइप के सॉल्यूशन की जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चे? ये एक ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की मात्रा कम होती है। इसका एग्जांपल लूं अगर अगर मैं 100 ग्राम पानी में, है ना, 100 ग्राम चीनी मिला दूं, 100 ग्राम पानी में अगर मैं 100 ग्राम चीनी मिला दूं, तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चे, पानी कम है एज कंपेयर टू 100 ग्राम चीनी, और 100 चीनी क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि चीनी क्या है बच्चे, ज्यादा है, मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, और पानी क्या है बच्चे, कम है। तो वाटर जो कि सॉल्वेंट है वो क्या है बच्चे, कम है। तो इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब हम इनका घोल बनाएंगे या सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो हमें बहुत ज्यादा मीठा लगेगा ना पीने में, तो इसलिए बच्चे वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। आइए बच्चों इसे मैं आपको फिगर से समझाता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पानी क्या है, ज्यादा है, तो इधर जो हमारा पानी है बच्चे, वाटर है, वो क्या है, ज्यादा है। और इधर बच्चे ये जो पार्टिकल है बच्चे, मान लो शुगर है, ये चीनी के पार्टिकल है, तो शुगर जो है बच्चे इधर क्या है, कम है ना। शुगर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, सॉल्यूट कम है और पानी ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा बच्चे, इसका टेस्ट काफी फीका होगा, तो इसलिए एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इधर देखो बच्चे, यहां पे हमारा क्या है बच्चे, शुगर क्या है बच्चे, इधर ज्यादा है, क्या है, ज्यादा, और शुगर क्या है हमारा, एक सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट क्या है बच्चे, इधर ज्यादा है। और इधर पानी बच्चे क्या है, देखो पानी क्या है, कम है। तो अगर हम कम पानी में ज्यादा चीनी मिलाएंगे तो ज्यादा मीठा लगेगा, और ज्यादा मीठा होगा तो वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे कि किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कैसे करते हैं। तो जो हमारा पहला तरीका है वो है
सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। तो ये होती क्या है फिल्ट्रेशन बच्चों, अगर हमें किसी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के सब्सटेंस को अलग अलग सेपरेट करना हो तो हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर हम सैंड और वाटर का सॉल्यूशन लें तो जो हमारी रेत और पानी होती है बच्चे, वो एक दूसरे में पूरी तरीके से नहीं घुलती ना, तो इसलिए ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो अगर हमें इस रेत और पानी के सॉल्यूशन में से रेत और पानी को अलग अलग करना हो तो हम फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे। आइए जानते हैं बच्चे कि फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम सैंड और वाटर के सॉल्यूशन में से, मतलब रेत और पानी के सॉल्यूशन में से रेत और पानी को कैसे अलग कर सकते हैं। इससे पहले स्टूडेंट हम एक चीज के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं फिल्टर पेपर। तो जो फिल्ट्रेशन कराने के लिए फिल्टर पेपर का हम यूज करते हैं। फिल्टर पेपर क्या होता है बच्चे, ये एक ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। तो अगर हम इनमें से कोई ऐसा मिक्सचर पास करते हैं जैसे कि रेत और पानी का मिक्सचर या चौक और पानी का मिक्सचर, तो अगर हम कोई ऐसा मिक्सचर फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो जो फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं उनके ऊपर ये जो रेत है या चौक है बच्चे, ये वो क्या करती है बच्चे, रेत और चौक को सेपरेट कर देती है। ठीक है बच्चे, चलिए अब जानते हैं कि जो हमारा रेत और पानी को हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से कैसे सेपरेट करते हैं। तो बच्चे जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने एक चाइना डिश कहते हैं इसे, एक हमने चाइना डिश ली है बच्चे, इसे हम क्या कहते हैं, चाइना डिश, है ना, मतलब एक कटोरी टाइप की ली हुई है जिसे हम चाइना डिश कहते हैं। तो इस चाइना डिश में हमने क्या करा बच्चे, इसके कटोरी के अंदर क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फिल्टर पेपर। अब हम इस फिल्टर पेपर के ऊपर क्या करेंगे बच्चे, जो हमारा रेत और पानी का मिक्सचर है ना वो डाल देंगे। तो जैसे ही हम इस रेत और पानी का मिक्सचर जो है फिल्टर पेपर के ऊपर डाल देंगे तो ये फिल्टर पेपर क्या करेगा, जो पानी है ना उसको नीचे आने देगा। क्यों, क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो इसलिए वो फिल्टर पेपर के पोर से, मतलब फिल्टर पेपर के छेद से नीचे आ जाएंगे। बट जो हमारी सैंड होती है बच्चे, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, वो इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि वो फिल्टर पेपर के पोर से नीचे नहीं जा सकते। तो इसलिए हमें रेत क्या होगी बच्चे, ऊपर देखने को मिलेगी। तो हमें वाटर नीचे मिल गया, रेत हमें ऊपर मिल गई, सैंड हमें बच्चे यहाँ हमें ऊपर मिल गई। तो इस फिल्ट्रेशन की हेल्प से हमने क्या करा, रेत को और पानी को अलग अलग कर दिया। जो फिल्ट्रेशन का सेकंड एग्जांपल है बच्चे, वो है जब हम चाय छानते हैं ना, तो जो हमारी छन्नी होती है, जिसे हम छन्नी कहते हैं, जैसे कि ये रही बच्चे, है ना, इसे हम स्क्रीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्क्रीन कहते हैं छन्नी को, ठीक है ना। तो जब हम छन्नी से चाय पास करते हैं तो ये छन्नी क्या करती है, चाय पत्ती को अलग कर देती है और बच्चे चाय को अलग कर देती है। तो इस प्रोसेस को भी हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। बच्चे अब जो हमारा अगला तरीका है जिससे हम किसी मिक्सचर के सब्सटेंस को या कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं बच्चे, वो है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में हम क्या करते हैं बच्चे, जो हमारे घरों में चावल या दाल होती है उनके अंदर कंकड़ होते हैं ना, तो अब हमें इन चावल या दाल के जो कंकड़ हैं इनके मिक्सचर से हमें कंकड़ को अलग निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, घरों में इनसे कंकड़ को अलग निकालते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हैंड पिकिंग। तो ये हम कब यूज करते हैं बच्चे, जब हमारे पास दो सॉलिड पार्टिकल्स का मिक्सचर हो। तो यहां पे हमारा क्या है, चावल और कंकड़, चावल भी सॉलिड है और कंकड़ भी सॉलिड है।
जैसे कि हमारी दाल और कंकड़, दाल भी सॉलिड है और कंकड़ भी सॉलिड है। तो अगर हमें दो सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट करना हो बच्चे, तो हम हैंड पिकिंग का भी यूज कर सकते हैं। बच्चे जो अब हमारा अगला तरीका है दो सॉलिड्स के जो मिक्सचर हैं बच्चे, उन दोनों को अलग अलग करने का, वो है बच्चे सीविंग। सीविंग क्या होता है बच्चे? जो हम अपने घरों में आटा छानते हैं ना, तो आटा के अंदर क्या होते हैं बच्चे? अनवांटेड मटेरियल होता है। ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको हम नहीं चाहते कि वो हमारे आटे में आए, तो हम क्या करते हैं? उसके लिए सीविंग का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं? अपने आटे को छन्नी में डालते हैं और उसे छानते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है बच्चे? एक तरीका है किसी भी मिक्सचर के सब्सटेंस को अलग अलग करने का। सीविंग्स बच्चे एक और जगह यूज आती है। आपने कभी देखा है जब मकान बनता है तो जो रेत हम यूज करते हैं, रेत के अंदर क्या होता है बच्चे? छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना। तो उस कंकड़ को हम रेत से हटाने की कोशिश करते हैं। वो कंकड़ को हम रेत से कैसे हटाते हैं? हम उसे एक जाली में डालते हैं, है ना। एक जाली होती है बच्चे, उसमें हम रेत को फेंकते हैं तो कंकड़ अलग हो जाता है और हमारा रेत अलग हो जाता है। तो वो भी एक सीविंग प्रोसेस है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि हम मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन का हेल्प कैसे लेते हैं, ठीक है ना। मतलब इवेपोरेशन की वजह से हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं या मिक्सचर के जो सब्सटेंस हैं उन्हें अलग अलग कैसे करते हैं। आइए जानते हैं कि इवेपोरेशन कैसे काम करता है। स्टूडेंट, जो इवेपोरेशन होता है ना, वो किसी भी मिक्सचर में वॉलेटाइल कंपोनेंट और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट को अलग अलग कर देता है। अब आप पूछोगे कि ये वॉलेटाइल कंपोनेंट और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं। स्टूडेंट, वॉलेटाइल कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जो आसानी से भाप बन जाए जिनकी, वो वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे कि मेरा वाटर है, पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है। पेट्रोल भी हमारा आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है। जो दूसरा कंपोनेंट होता है बच्चे, वो होता है नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चे? जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे चीनी को मैं हीट करूंगा तो क्या वो वेपर में कन्वर्ट होती है? नहीं। नमक को मैं हीट करूंगा तो क्या वो भाप बनती है? नहीं बनती। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो इवेपोरेशन होता है वो किसी मिक्सचर में वॉलेटाइल कंपोनेंट और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट को अलग अलग कर देता है। इसका एग्जांपल है कि अगर हमें सॉल्ट एंड वाटर के सॉल्यूशन, मतलब नमक और पानी के सॉल्यूशन में से नमक और पानी को अगर हमें अलग अलग करना हो, तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा नमक है वो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है क्योंकि नमक के वेपर नहीं बन सकते, और जो हमारा पानी है वो वॉलेटाइल कंपोनेंट है क्योंकि पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमें इस नमक और पानी को अलग अलग करना हो या इस वॉलेटाइल कंपोनेंट और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट को अलग अलग करना हो, तो हम इवेपोरेशन का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे बच्चे इवेपोरेशन का सेकंड एग्जाम्पल कि इवेपोरेशन की हेल्प से हम किसी मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इसका सेकंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन। तो जो हमारा चीनी और पानी का सॉल्यूशन है उसे हम इवेपोरेशन की हेल्प से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बच्चे, ये हमारा एक शुगर सॉल्यूशन है जो कि एक चीनी और पानी से मिलकर बना है। अब हम क्या करेंगे? हम इस सॉल्यूशन को नीचे से हीट करेंगे। तो जैसे ही हम इस सॉल्यूशन को नीचे से हीट करेंगे तो जो इसके अंदर पानी होगा वो वेपर बन जाएगा। देखो बच्चे, यहाँ पे वेपर आ गई। और बच्चे, जितना पानी बच्चे क्या होगा, जितना भी पानी है जब हम उसे नीचे से हीट करेंगे वो सारा का सारा वेपर बन जाएगा, उड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगी बच्चे? केवल यहाँ बच जाएगी लास्ट में शुगर। क्या बच जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ बच जाएगी शुगर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि जो हमारा शुगर और वाटर का सॉल्यूशन था, जब हमने उसे हीट किया तो इवेपोरेशन की हेल्प से हमारा शुगर अलग हो गई और जो हमारा पानी था बच्चे वेपर की फॉर्म में वो अलग हो गया। तो इस तरीके से हम
इवेपोरेशन की हेल्प से शुगर सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब चीनी और पानी को अलग अलग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चे इस इवेपोरेशन का थर्ड एग्जाम्पल कि इवेपोरेशन की हेल्प से हम किसी मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम किन किन चीजों को सेपरेट करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम इंक के अंदर पाए जाने वाले कलर्ड सब्सटेंस के पार्टिकल्स को हम अलग अलग करेंगे। इन कलर्ड सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम डाई भी कहते हैं। तो हम इंक में से इन डाई को अलग अलग करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। बच्चे तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक चाइना डिश में इंक रखी। क्या रखी बच्चे, इंक। तो जो हमारी इंक होती है ना वो पानी और कलर्ड सब्सटेंस के पार्टिकल से बनती है, मतलब वो पानी और डाई से बनती है। किससे बनती है, पानी और डाई से। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम क्या करेंगे, नीचे से क्या करेंगे बच्चे, इसे हीट करेंगे। ठीक है ना बच्चे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम इंक को डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे। इंक को हीट करने के लिए हमने नीचे क्या रख दिया बच्चे, एक बीकर रख दिया और उसके अंदर पानी रख दिया। ठीक है, क्योंकि अगर हम इंक को डायरेक्ट हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी बच्चे, वो ज्यादा जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे बच्चे, बीच में एक पानी का बीकर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चे, नीचे से हमने क्या करा, इस बीकर को हीट दी, जिसकी वजह से पानी गर्म होगा। पानी गर्म होगा तो उसके अंदर से क्या निकलेंगी बच्चे, वेपर निकलेंगी ना, ये जा रही हमारी वेपर। अब क्या होगा, इसके अंदर जो इंक रखा है बच्चे, उस इंक के अंदर भी पानी होगा, थोड़ा बहुत उसके अंदर पानी होता है। तो वो जो वाटर है बच्चे उसका वेपर्स बन जाएगा। वो देखो बच्चे, ये वेपर्स बन के उड़ गई। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, इंक के अंदर जितना भी पानी है वो सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, और हमें लास्ट में क्या मिल जाएगी बच्चे, केवल हमें मिल जाएगा डाई, जिसे हम कहते हैं बच्चे ये हमारा कलर्ड सब्सटेंस भी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, ये कलर्ड सब्सटेंस भी होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से हमने क्या करा, इंक के जो कलर्ड सब्सटेंस या पार्टिकल थे उसे हमने इंक से अलग कर दिया। इन कलर्ड सब्सटेंस या पार्टिकल्स को हम डाई भी कहते हैं।